उसी दिन से ही शव को शमशान घाट ले जाते समय राम नाम सत्य है ये मंत्र कहा जाता है। ओम शांति। आज ही हम सुना रहे हैं कि मृत्यु के बाद उस शव को जब अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाते हैं तो उस शव के साथ राम नाम सत्य है ये क्यों कहा जाता है। वैसे मृत्यु के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट या कब्रस्थान में ले जाने के लिए हर धर्म के अनुसार अलग अलग विधियां करते हैं। कोई स्तुति गायन करके उनको शमशान घाट ले जाते हैं, कोई भजन करके उनको ले जाते हैं, कोई बाजा बजाते हुए उनको शमशान घाट ले जाते हैं और कोई शांति की यात्रा से भी उनको शमशान घाट ले जाते हैं। इस प्रकार से अलग अलग धर्म के अनुसार अलग अलग विधियां करते हैं। लेकिन खास हिंदू धर्म में ज्यादातर लोग राम नाम सत्य है यह धुन करते हुए शमशान घाट में शव को ले जाते हैं। लेकिन ये राम नाम सत्य है क्यों कहते हैं और कब से ये धुन लगाना शुरू हुआ ये बात यहाँ समझेंगे। पहले आपको ये मालूम हो रामचरितमानस का जो रचयिता तुलसीदास है उनसे ही ये प्रथा शुरू होती है। कैसे? तुलसीदास का जो जन्म स्थान है जो यूपी में 1511 में हुआ था और उन्होंने 1574 में सरयू नदी के किनारे में एक आश्रम बनाकर ये तुलसीदास ने रामचरितमानस का लिखने का काम शुरू किया। लेकिन कुछ समय के बाद ही उसके पास में एक गांव में नई शादी हुई थी। माना दूर कहीं से शादी करके नई वधू घर में लाए थे। लेकिन शादी होने के कुछ दिन बाद ही उनका पति शरीर छोड़ दिया और शरीर छोड़ने के बाद उनका शव को अंतिम संस्कार के लिए जब शमशान घाट ले जा रहे थे तो उस नई वधू के मन में भी उनके साथ सती होने का मन ले लिया था। जब उस शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जा रहे थे वो भी अपने पति के साथ सती होने के लिए वो भी शव के साथ चल रहे थे। लेकिन शमशान जाने का जो रास्ता वही था जो तुलसीदास का जो आश्रम था उसी रास्ते से गुजरना होता था। और उस आश्रम से गुजरते हुए उस नए वधू के मन में आता है कि अंतिम संस्कार में पति के साथ सती होने से पहले इस आश्रम में जाकर इस संत से हम आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा मन में रखते हुए उस शव के साथ सबको खड़ा करके वो जो नई वधू है तुलसीदास के पास जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। और तुलसीदास भी उनको सौभाग्यवती भव का उनको वरदान देते हैं। ऐसा सुनकर जो भी बाहर में खड़े थे वो सभी जोर से हंस पड़े, क्योंकि तुलसीदास के पिछले इतिहास की बातों से वो उस गांव के सभी उनको ढोंगी तुलसीदास कहते थे। लेकिन जब उस नई वधू को सौभाग्यवती भव का वरदान देते हुए सुनते हैं तब सब वो उनको कहने लगे आप तो ढोंगी तो हो ही लेकिन आप महामूर्ख भी हो, क्योंकि इस नई वधू का उसका पति शरीर छोड़ चुका है। उनका ही यह पति का शव अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जा रहे हैं। अगर आप सत्य हो तो इस मरे हुए शव को आप जिंदा करके प्रमाण दो। और जैसे यह सुनते हैं तुलसीदास धीरे धीरे उस शव के पास जाते हैं और उस शव के कान में जाकर कुछ बोलते हैं। कुछ बोलते ही धीरे धीरे जैसे वो हिलने लग जाता है। फिर दूसरा बार बोलते हैं, फिर तीसरा बार बोलते ही वो धीरे धीरे वो शव उठकर बैठ जाते हैं। माना वो 3 बार बोलते ही वो नए वधू का जो पति मृत शव था वो जीवित हो जाते हैं, वो खड़ा हो जाते हैं। ऐसा देखते ही वहां के जितने लोग थे वो तुलसीदास के वाह वाह करने लगे, जय जयकार करने लगे। और सभी तुलसीदास को पूछने लगे वो मृत शव के कान में तुलसीदास ने क्या कहा। तो तुलसीदास ने कहा कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ इतना ही कहा कि राम नाम सत्य है, यही हमने 3 बार कहा। और उसी दिन से ही जो भी मरते हैं उस शव को शमशान घाट ले जाते समय उनके साथ साथ राम नाम सत्य है ये मंत्र कहा जाता है। उसी दिन से ये प्रथा शुरू होती है। अगर आपकी ये सारी बातें समझ में आई, आपके संपर्क में जो भी है उन्हों को भी इस वीडियो को शेयर करने में मदद कीजिए, क्योंकि ये किसी को मालूम ही नहीं है कि मरने के बाद उस शव को शमशान घाट ले जाते समय उनके साथ साथ राम नाम सत्य है ये क्यों कहा जाता है। ओम शांति।